रहमान। अब देखे इस एग्जाम्पल को देखे क्या कहता है। इस एग्जाम्पल में कहते हैं कि टू काइन को टॉस किया गया तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। हेड टू हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, टेल टेल आ सकते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो टोटल नंबर एन ऑफ एस क्या आएगा 4 आएगा। सिंपल सी चीज़ है। वट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपने क्या फाइंड करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड गिवन। अब देखिए इसमें दो इवेंट बनाओगे, एक इवेंट में टू हेड रखने हैं जिसमें दोनों हेड हो, तो आपने इसमें ए में ये रखा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 1 आएगा। क्लियर हो गया जी। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दूँ, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी इसके एलिमेंट को डिवाइड करोगे टोटल से तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4। क्लियर जी, ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक हो गया जी। अब हमने तो फाइंड करनी है गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड आकर। अब देखिए अब हमें एक और इवेंट बनाना होगा जिसको हम क्या कहेंगे बी कहेंगे। ठीक हो गया, लेकिन उसमें एक हेड ज़रूर होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ये भी आ सकता है, क्यों आ सकता है क्योंकि उसने कहा एक हेड होना चाहिए, एक हेड इसमें भी है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे है ना बी इक्वल टू 3। लेकिन आपको क्या चाहिए पता है आपको, पहले तो इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप यूज़ करोगे क्योंकि वर्ड पहले ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। पी ऑफ ए स्लैश बी इक्वल टू फार्मूला आपको पता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी। अब आपने इंटरसेक्शन के एलिमेंट पहले निकालने हैं। इंटरसेक्शन, अब देखिए अगर आप इन बी और ए का इंटरसेक्शन कर दे, ये ए है, इनके इंटरसेक्शन में ये एक कॉमन एलिमेंट आएगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, कॉमन एलिमेंट 1 आ गया। ठीक है, टोटल आपने प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी से डिवाइड करना है। बी में कितने एलिमेंट है 3। सिंपल सी रिजल्ट हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। A man tosses 2 fair dice, 2 फेयर डाइस जाएगा तो आपको टोटल सैंपल स्पेस ऑलरेडी मैं बार बार बता रहा हूँ, ये टोटल सैंपल स्पेस होगा। टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट 36 आएंगे। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। सम इज ऑड। पहले आपने क्या करना है, आपने दो काइन जिसका सम ऑड आता है तो 1 2 हो गया। ठीक है, इसका 1 2 1 जमा 2 से 3 आता है, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया। ठीक हो गया। अब कुछ और भी है, 1 6 भी है। तो देखिए आप इससे मैं क्या बना रहा हूँ जी, आप देख सकते हैं इसमें मैंने सम इज़ ऑड, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसको मैंने बी में रखा। ठीक हो गया। विल बी 7। पहले सम ऑफ 2 डाइस पहले ए बनाते हैं, ए में आपने वो रखने हैं, बी बाद में बनाते हैं। ए में आपने ये गिवन है, ये आपकी ए की एलिमेंट है, पहले गिवन रखते हैं जिसमें सम 7 हो 1 6। ठीक हो गया। दूसरे कॉलम में 2 5, ये आपका ए हो गया। 3 4 4 3 5 2 6 1, क्या क्या हो गया 3 4 4 3 2 5। ठीक हो गया, ये सारे हो गए। ठीक हो गया जी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, कुछ और भी होंगे जाहिर बात है। कुछ और भी क्या क्या है 3 4 2 4 और को जिसका सम 7 आता है 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 आते हैं, 1 6 मैंने नहीं लिखा था। एक और भी है, एक और कौन सा है जी, कौन सा है 4 3, एक और मुझसे गलती कहाँ पे रह गया, सम इक्वल टू 7। बहरहाल ये तो मेरे पास 6 आ रहे हैं। इनी हाउ मेरे पास तो 6 आ रहे हैं। क्यों 6 आ रहे हैं, क्या वजह? 2 4 3 4 3 4 4 3 5 2। चलो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, चलो दोबारा देखते हैं जी। अब देखते जाइए, कहते हैं कि आपने 2 फेयर डाइस को काइन किया तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस लिखना है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो इस सैंपल स्पेस के कुल एलिमेंट कितने होंगे वो आपने लिखने हैं। अब आगे कहते हैं कि एक इवेंट बना ले जिसका सम क्या हो 7 हो।
तो वो इवेंट मैंने ए रखा, उसमें मैंने सम क्या रखना है 7, जैसे 6 1 हो गया, 1 6 हो गया, 2 5 हो गया, 5 2 हो गया, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब अगर आप ए की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना चाहते हैं तो पी ऑफ ए यानी इसके एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो इसकी आ जाएगी 6/36। इसको डिवाइड करोगे 1/6, ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। सम इज आड। अब आपने बी बनाना है जिसका सम आड हो, जिसका सम क्या हो? आड हो। तो बी में क्या आएंगे? 1 2, 1 जमा 2 3 होता है, 2 जमा 1 3 होता है, ये सारे आड है। इसका सम क्या आता है? आड होता है। ये सारे आपने इस सैंपल स्पेस से उठा लिए। अगर आप इन सारों को क्या करोगे? 8 कर दोगे। इन सारों को क्या कर दोगे? 8 कर दोगे, तो इसका सम क्या आता है? आड आता है। अब आपने क्या लिखना है? P गिवन A लिखना है। P गिवन A का फॉर्मूला है n इंटरसेक्शन B, n ऑफ n इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई n ऑफ B। अब आपने पहले क्या करना है? A और B के इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। इसके इंटरसेक्शन में 6 1 आएगा, 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, 5 2 आएगा, 3 4 आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन से ये आपको 6 एलिमेंट आते हैं, तो 6 डिवाइड होगा। और टोटल n ऑफ बी में कितने, ये अगर आप काउंट कर ले तो टोटल कितने होंगे? 18 होंगे। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इससे कितना आएगा? 6 1/3 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। अब आते हैं सम इज ग्रेटर देन 6। अब आपने वो लेने हैं जिसका सम ग्रेटर, इसको सी बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं जी? और आपने कंपेयर करना है ए के साथ। गिवन क्या है? ए है। दोबारा रिपीट करो, गिवन आपका ए है। ये आपके जितने प्रॉब्लम है ये ए के साथ सारे क्या होंगे? सारे होंगे। तो क्या होता है? 6 जमा 1 7 होता है। ये सम 6 से ग्रेटर बना, ये भी ग्रेटर बना, तो ये मैंने सारे उठा लिए। ये टोटल जब आप काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 21 आएंगे। क्लियर हो गया जी। अब हमने सम 7 गिवन सम ग्रेटर देन 7, दो तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, इस सम 7 को ग्रेटर देन 6 के साथ गिवन करना है, तो इसका मतलब है पी ए से। तो अब इन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। पहले ए बी था, अब ए इंटरसेक्शन सी आएगा। एन ऑफ सी से डिवाइड होगा। तो दोनों में इंटरसेक्शन ए और सी की इंटरसेक्शन करोगे, उससे कितने एलिमेंट आएंगे? 6 आएंगे। और टोटल कितने हैं सी में? ये 21 है। अगर 3 से डिवाइड कर दोगे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो 2 के नीचे क्या आएगा? 7 आएगा। सिंपल हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेम आउटकम। सेम आउटकम क्या होते हैं? सेम आउटकम, अब ये इसको डी बनाते हैं जी। 1 1 हो गया। इस सैंपल स्पेस से वो उठाओ जिसमें दोनों के ऊपर एक जैसा रिजल्ट हो। 1 1 2 2 3 3। तो अब मैं आपको इस तरह चीज़ दिखा भी सकता हूँ। 1 1, ये देखिए, ये कॉलम पूरा आ जाएगा। ये कॉलम आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारा आप आएगा। ठीक है, अब फिर इसकी नंबर काउंट करोगे, टोटल इसमें कितने हैं? 6 नंबर है। ठीक है, अब देखिए, आपने दोबारा ए को लेना है जिसका सम 7 था। फिर गिवन में क्या होगा? आउटकम, सेम आउटकम, या इस ए गिवन डी भी लिखते हैं या पी ऑफ ए डी भी लिखते हैं। अब आपने क्या लिखना है? इन दोनों का ए का के साथ दोबारा डी की इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन से कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे। अब देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर डिफरेंट है, इधर कुछ और अलग है। ठीक है, तब आप जब इसमें 0 आएगा, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आएंगे। डिवाइड करोगे 6 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ। हमने 2 इवेंट लेने हैं, एक ए होगा एक बी होगा। ठीक हो गया जी। पहले पी ऑफ ए एंड बी, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए एंड बी का मतलब आप डिस्क्रीट में पढ़ चुके हैं। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये किसकी बोला है? पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी गिवन ए। ये बी गिवन ए है। या पी ऑफ ए बी एंड बी को लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए डॉट बी। क्लियर हो गया जी? सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए, इसका प्रूफ भी सिंपल है जी। क्या लिखेंगे? पहले पी ऑफ ए गिवन बी को लेंगे। पी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डिवाइड कर दो पी ऑफ बी से। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, बिल्कुल याद है। अब आप क्या करोगे? अब आपने ये पी ऑफ बी को
क्या करना है, दूसरे साइड पे मल्टीप्लाइड करना है। मल्टीप्लाइड हो गया जी, तो जब मल्टीप्लाइड होगा तो डायरेक्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन ला आ जाएगी। इसका तो सिंपल सा, ये ला तो हमने क्या कर दी, ये ला हमने प्रूफ कर दी। अब दोबारा देखती जाइए, अब मैं जाऊंगा इस ला के ऊपर। अब मैं इसके लिए लूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी गिवन ए। ये किसकी इक्वल है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ठीक हो गया। अब ये जो पी ऑफ ए है ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाइड होगा तो आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, लास आ जाएगी। क्लियर जी। अब मसला कहाँ पे बनेगा, अब मसला पर जब हम डिस्कस करेंगे तीव्रम को, ये बार सरसरी मैं रिवाइज करता हूँ। अगर 3 सेट आ जाए, ये 2 सेट के ऊपर था, ये ला क्या थी, 2 सेट के ऊपर थी, 2 सेट्स के ऊपर थी। अब ये ला जो है ये 3 सेट के ऊपर आ रही है, जिसको हमने एक तीव्रम नाम दिया है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होता है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी गिवन ए डॉट पी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। या ये ला इस तरह भी लिखी जा सकती है, फिर दोबारा डॉट है, ये पूरी एक ला आ जाएगी। ये सारे इसके साथ क्या होंगे, पी ऑफ ए, पी ऑफ सी गिवन ए, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। फिर ये ला इस तरह भी लिखी जा सकती हैं। ये सारे इसके डिफरेंट फॉर्म हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे इसके फॉर्म आ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर इस चीज़ को क्या करूँगा, कवर करूँगा।